नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हेडमास्टर और विशिष्ट शिक्षक के बारे में जानने वाले हैं। अक्टूबर का विशिष्ट शिक्षक और हेडमास्टर हेड टीचर का वेतन कितना मिलेगा। अक्टूबर माह में प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक कुल कितना वेतन आप लोगों का होगा, वेतन में कटौती कितना होगा, केस इन हैंड सैलरी आप लोगों को कितना मिलेगा, एनपीएस कुल कितना जमा होगा, उसके साथ आप लोगों का कुल प्रॉफिट क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। जो भी शिक्षक 2003 से 2025 तक सभी शिक्षक बहाल हैं, उनका टोटल वेतन कैलकुलेशन देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों का सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे एनपीएस कटेगा, किस प्रकार से आप लोगों का वेतन में इंक्रीमेंट होगा और किस प्रकार से अक्टूबर माह में आप लोगों को सैलरी मिलेगा। जो भी 2003 से 2025 तक बहाल शिक्षक हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 to 5 क्लास के लिए देखेंगे। जो विशिष्ट शिक्षक हैं, बेसिकली अभी जो वर्ष 2003 में बहाल हैं, अगर उनका 3% वृद्धि होता है तो उनका मूल वेतन होता है 31,240। उसके साथ विशिष्ट आप जब बनते हैं तो 31,670 मिलता है। बेसिक पे आप लोगों का 31,670 होगा। डीए होगा आप लोगों का 18,369। एचआरए होगा 1,584। मेडिकल मिलेगा हर एक कक्षाओं के लिए 1000। ग्रॉस सैलरी आपका बनेगा 52,623। और सेल्फ एनपीएस जो आपका कटेगा वो आप लोगों का 5,4। और गवर्नमेंट एनपीएस आप लोगों का जो होगा ये 7,5। उसके साथ टोटल प्रॉफिट आप लोगों का होगा 12,009। ये क्या टोटल प्रॉफिट होगा, ये एनपीएस आप लोगों का जमा होगा। और जीआईएस आप लोगों का डिडक्शन होगा आप लोगों का सैलरी से 30। और केस इन हैंड सैलरी आप लोगों को जो मिलेगा टोटल, ये मिलेगा 47,589। और टोटल प्रॉफिट आप लोगों का होगा 59,000। यहाँ पे आप लोगों का 59,558। ये टोटल प्रॉफिट किसका होगा, जो 1 to 5 क्लास के लिए चयनित हैं विशिष्ट में। अब यहाँ पे उन शिक्षक की बात कर लेते हैं जो 2006 में बहाल हैं 1 to 5 क्लास के लिए। तो इनका मूल वेतन में वृद्धि देखिएगा, विशिष्ट वालों का इनका होता है 30,750। उसके साथ इनका जो बेसिक पे होता है ये 30,750 होता है। डीए होता है 17,835। एचआरए होता है 1538। मेडिकल मिलता है 1000। ग्रॉस सैलरी 51,123। सेल्फ एनपीएस आप लोगों का जो होगा 48,59। उसके साथ गवर्नमेंट एनपीएस 68,1। टोटल प्रॉफिट आप लोगों का हो गया 11,660। और जीआईएस आप लोगों का डिडक्शन होगा आप लोगों का सैलरी से 30। कैश इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगा 46,234। और टोटल प्रॉफिट आप लोगों का होगा 57,894। तो ये किसका होगा, जो बेसिकली 2006 में बहाल शिक्षक हैं 1 to 5 कक्षा के अंदर, इनका टोटल प्रॉफिट होने के बाद इतना बनेगा। लेकिन डिडक्शन हो जाएगा जब आप लोगों का, तो ये होगा 46,234। ये किसका है, वो शिक्षक 2006 में बहाल है 3% वृद्धि के साथ। अक्टूबर में इतना आप लोगों को वेतन मिलेगा 1 to 5 कक्षा के लिए। अब यहाँ पे हम उन शिक्षक की बात करेंगे जो लोग विशिष्ट शिक्षक हैं, 2010 में बहाल हैं और ट्रेंड शिक्षक हैं। जब आप लोगों का 3% वृद्धि होता है तो आप लोगों का मूल वेतन होता है 28,980। बेसिक पे आपका होगा 28,980। डीए होगा 16,808। एचआरए होगा 14,39। मेडिकल होगा 1000। ग्रॉस सैलरी 48,237। सेल्फ एनपीएस आप लोगों का 45,79। गवर्नमेंट एनपीएस 64,10। टोटल जो होगा आप लोगों का यहाँ पे एनपीएस ये हो जाएगा आप लोगों का इतना। और जीआईएस आप लोगों का डिडक्शन होगा आप लोगों का सैलरी से 30। कैश इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगा 43,628। और टोटल प्रॉफिट होगा 54,617। तो ये किसके लिए होगा, जो बेसिकली 2010 में ट्रेंड शिक्षक हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें हम लोग जो शिक्षक 2010 में बहाल हैं या 2014 में बहाल हैं या फिर 2016 में बहाल हैं या फिर 2019 में बहाल हैं, 2014 से लेकर के 2010 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं जो नियोजित थे अब विशिष्ट बन गए हैं, तो उस समय आप लोग यहाँ पे अंडर ट्रेंड थे। उसके साथ 2016 में जो बहाल हुए हैं वो ट्रेंड शिक्षक हैं। उर्दू वाले भी हैं, 2019 में जो बहाल हैं वो भी ट्रेंड है, इसमें उर्दू वाले भी हैं। ठीक है, सभी की बात कर रहा हूं। तो 3% वृद्धि होने के साथ आप लोगों का मूल वेतन किस प्रकार से हो, आप लोगों का हो जाएगा 27,320 बेसिक पे। डीए होगा 15,846। एचआरए होगा 1366। मेडिकल मिलेगा 1000। ग्रॉस सैलरी होगा 45,532। सेल्फ और एनपीएस के तहत आप लोगों का हो जाएगा 43,17। गवर्नमेंट एनपीएस हो जाएगा 60,43। टोटल आप लोगों को मिलेगा 10,360। और जीआई डिडक्शन होगा आप लोगों का सैलरी से 30।
और कैश इन हैंड सैलरी जो आप लोगों को मिलेगा ये टोटल मिलेगा 41,185 और टोटल प्रॉफिट आप लोगों का होगा 51,545। तो ये किसका होगा, जो साल 2010, 2014, 2016, 2019 उर्दू वाले भी या फिर टीटी वाले भी सभी का सैलरी अक्टूबर माह में इतना मिलेगा। कैश इन हैंड 41,185 और टोटल प्रॉफिट होगा 51,545। अब यहाँ पे उन शिक्षक की बात कर लेते हैं जो साल 2014 में ट्रेंड के तहत चयनित हुए हैं। ट्रेंड शिक्षक, उनका बेसिक पे 28,140, डीए 16,321, एचआरए 14,700, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 46,868, सेल्फ एनपीएस आप लोगों का हो जाता है यहाँ पे 4,044 और आप लोगों का यहाँ पे गवर्नमेंट एनपीएस जो काटा जाता है ये 6225। टोटल प्रॉफिट आप लोगों का होता है 10,671। उसके साथ कैश इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगा 42,392 और टोटल प्रॉफिट होगा 5363। अब यहाँ पे उन शिक्षक की बात कर लेते हैं जो दक्षता फेल हैं और 3% वृद्धि के साथ आप लोगों का अभी विशिष्ट पे मूल वेतन 25,000, डीए 14,500, एचआरए 1,250, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 41,750, सेल्फ एनपीएस आप लोगों का 3,950, गवर्नमेंट एनपीएस 5530, टोटल 9,480 और जीआईएस आप लोगों का 30। ये डिडक्शन होगा आप लोगों की सैलरी में से। कैश इन हैंड आप लोगों का सैलरी मिलेगा 37,770 और टोटल प्रॉफिट होगा 47,250। तो ये किसके लिए होगा, उन शिक्षकों के लिए होगा जो साल 2000 दक्षता फेल थे। ये बात करें हम लोग उन शिक्षकों की जो 2017 में बहाल है, जिनका मिसप्रिंट हो गया है, जिनका जो मूल वेतन है वो इधर उधर चल गया, बाद में ज्वाइन किए होंगे, उन लोगों की बात कर लेते हैं साल 2017 वालों की। 3% वृद्धि के साथ विशिष्ट वालों का सैलरी बनेगा बेसिक पे 26,520, डीए बनेगा 15,382, एचआरए आप लोगों का 13,026, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 44,228, सेल्फ एनपीएस 4190, गवर्नमेंट एनपीएस 5866, टोटल 1056, जीआईएस 30 और कैश इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगा 4,008 और टोटल प्रॉफिट जो आप लोगों का होगा ये हो जाएगा 50,064। आगे हम उन शिक्षक की बात कर लेते हैं जो साल 2022 में बीएड के तहत चयनित हुए हैं। अब उनका बेसिक पे देखेंगे हम लोग तो उनका बेसिक पे यहाँ पे हो जाता है 25,000, डीए होता है 14,500, एचआरए होता है 1,250, मेडिकल होता है 1000, ग्रॉस सैलरी 41,750, सेल्फ एनपीएस 3,950, गवर्नमेंट एनपीएस 5530, टोटल प्रॉफिट 9,480, जीआईएस 30, कैश इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगा 37,770, टोटल प्रॉफिट होगा आप लोगों का 47,250। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी, यहाँ तक मैं जो भी बता रहा हूँ ये 1 to 5 क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे शिक्षक कंफ्यूज होंगे जब आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि जो भी 1 to 5 क्लास वाले शिक्षक हैं वो बीएड वाले उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो बीएड हैं वो 6 to 8 में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, जिसके कारण से जो बीएड वाले शिक्षक थे वो लोग भी अप्लाई किए थे 1 to 5 क्लास के लिए और वो लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो उन लोगों की नौकरी गई नहीं। ठीक है, ये नियम साल 2022 के बाद लागू किया गया, यानी उस समय तक जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी थे वो लोग ज्वाइन हो करके शिक्षक बन गए, तो उनकी बात कर रहा हूँ, वो अभी शिक्षक हैं 1 to 5 क्लास के लिए। अगर बात करें हम उन शिक्षक की जो 2022 में 7 फेज के तहत चयनित हुए हैं, ऐसे ही बीएड वाले नहीं है वो डीएलएड से, तो उनका मूल वेतन बन जाएगा नियोजित पे 22,600, 3% वृद्धि के साथ इनका भी जो मूल वेतन है ये 25,000 है, बेसिक पे 25,000 है, डीए भी 14,500 है, एचआरए भी 1,250 है, सेम रहने वाला है। जिस प्रकार से बीएड वालों का है उसी प्रकार से डीएलएड वालों का है। ठीक है, बीएड और डीएलएड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं अलग अलग से प्रिंट करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि बीएड और डीएलएड का दोनों का जो मूल वेतन है वो सेम है और दोनों एक ही कक्षा वाले हैं। ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाद में आया था, जब आप लोग ज्वाइनिंग कर लिए थे बीएड वाले, तो ये हो गया आप लोगों का डीएलएड का और ये होगा बीएड का, दोनों का सेम मूल वेतन मिलेगा। तो अभी तक हम उधर जो भी बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, वो 1 to 5 क्लास के लिए बात कर रहे थे। अभी से हम 6 to 8 क्लास के लिए बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वर्ष की, तो जो शिक्षक 2014 में ट्रेंड टीचर हैं उनका मूल वेतन बन जाएगा 3% वृद्धि के साथ, विशिष्ट वालों का 29,700,
बेसिक पे 29,700, डीए 17,226, एचआरए 14,85, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 49,411 और सेल्फ एनपीएस होगा आप लोगों का 4693, गवर्नमेंट एनपीएस होगा 6569। उसके बाद टोटल प्रॉफिट आप लोगों का होगा, मतलब टोटल जो एनपीएस सेल्फ और गवर्नमेंट के तहत जो आप लोगों का जमा होता है ये होगा 11,262 और जीआईएस आप लोगों का कटेगा डिडक्शन आप लोगों की सैलरी में से 30। कैश इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगा 44,688, टोटल प्रॉफिट होगा 55,950। तो ये उन शिक्षकों के लिए है जो साल 2014 में ट्रेंड टीचर के तहत बहाल हुए हैं और 6 to 8 में वो बहाल हुए हैं। अब यहाँ पे उन शिक्षक की बात करते हैं जो साल 2014 में अनट्रेड शिक्षक के रूप में बहाल हुए थे 6 to 8 कक्षा के लिए। उनका बेसिक पे यहाँ पे हो जाता है 28,840, डीए होगा 16,727, एचआरए होगा 14,042, मेडिकल होगा 1000, ग्रॉस सैलरी होगा 48,009। जो कटेगा ये आप लोगों का हो जाएगा 45,57, गवर्नमेंट एनपीएस 63,79, टोटल एनपीएस जमा होगा 10,336, जीआईएस डिडक्शन होगा 30 6 to 8 क्लास के लिए। कैश इन हैंड सैलरी आप लोगों को 43,422 मिलेगा और टोटल प्रॉफिट होगा 54,358। तो ये किसके लिए होगा? उन शिक्षकों के लिए होगा जो साल 2014 में अनट्रेंड शिक्षक बहाल हुए हैं 6 to 8 क्लास के लिए। ये शिक्षक जो है ये उन शिक्षक की बात कर रहा हूँ जो ट्रेंड है, इसलिए इनका मूल वेतन ज्यादा है, और आप लोग अनट्रेंड है इसलिए आप लोगों का मूल वेतन यहाँ पे कम है। ठीक है, अब यहाँ पे उन शिक्षक की बात कर लेते हैं जो साल 2022 में चयनित हुए हैं। 3% वृद्धि के साथ विशिष्ट वालों का 28,000 सैलरी बनेगा बेसिक पे, डीए बनेगा 16,240, एचआरए बनेगा 1,400, मेडिकल होगा 1000, ग्रॉस सैलरी 46,640, सेल्फ एनपीएस आप लोगों का 44,24, गवर्नमेंट एनपीएस 61,94, टोटल 10,618 और जीआईएस आप लोगों का हो जाएगा 30। तो ये उन शिक्षक की बात कर रहा हूं जो साल 2022 में चयनित हुए हैं 3% वृद्धि के साथ। उन लोगों का कैश इन हैंड सैलरी आएगा 42,186 और टोटल प्रॉफिट होगा 52,804। लेकिन सब कटने छटने के बाद आपका जो अकाउंट में आएगा कैश इन हैंड आएगा वो 42,186 आएगा अक्टूबर में। अब यहाँ पे उन शिक्षक की बात कर लेते हैं जो साल 2007 में चयनित हुए हैं 6 to 8 क्लास के लिए। तो आपका मूल वेतन 3% वृद्धि के साथ 32,890, डीए 19,076, एचआरए 16,45, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 54,611, सेल्फ एनपीएस 51,97, गवर्नमेंट एनपीएस 72,75, टोटल 12,472 और जीआईएस आप लोगों का 30। कैश इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगा 49,384 और टोटल प्रॉफिट होगा 61,856। ठीक है, ये अक्टूबर माह में आप लोगों का आएगा जो 2007 में नियोजित शिक्षक बहाल है 9-10 क्लास के लिए। ये मैं आप लोगों को 9-10 क्लास की बता रहा हूँ, यानी हाई स्कूल वाले जो भी हैं देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं उन शिक्षक की बात कर लेता हूँ जो हाई स्कूल के लिए है, ये भी आप लोगों का 9-10 का ही है। ठीक है, तो वर्ष जो आप लोग नियोजित शिक्षक हैं जो यहाँ पे 3% वृद्धि के साथ जिनका सैलरी 31,000 है 2007 वाले, तो बेसिक पे 31,000 बन जाता है, डीए आप लोगों का 17,980, एचआरए 1,550, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 51,530, सेल्फ एनपीएस आप लोगों का हो जाएगा 48,98, गवर्नमेंट एनपीएस 6,857, टोटल 11,775, जीआई डिडक्शन होगा 30। कैश इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगा 46,602 और टोटल प्रॉफिट होगा 58,357। तो ये किसके लिए होगा? उन शिक्षक के लिए जो हाई स्कूल के टीचर हैं। 3% वृद्धि के साथ उन लोगों का मूल्य वेतन में इजाफा होगा अक्टूबर माह में। ठीक है, अब यहाँ पे हम उन शिक्षक की बात कर लेते हैं जो 10+2 के लिए चयनित हुए हैं, 11-12 कक्षा के लिए चयनित हुए हैं। तो जो शिक्षक वर्ष 3% वृद्धि के साथ जिनका 32,000 सैलरी है, बेसिक पे 32,000, डीए 18,560, एचआरए 1,600, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 53,160 और सेल्फ एनपीएस आप लोगों का कटेगा 50-56, गवर्नमेंट एनपीएस 70-78 और टोटल आप लोगों का 12,134, जीआईएस आप लोगों का 30। उसके साथ ये 11-12 वाला 10+2 का है। ठीक है, 3% वृद्धि के साथ टोटल कैश इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगा 48,074 और टोटल प्रॉफिट होगा 60,208।
60,208। यहाँ तक मैंने जो भी आप लोगों को बताया, उधर मैंने जो भी बताया वो 1 to 5 क्लास के लिए, 6 to 8 क्लास के लिए, 9-10 क्लास के लिए, 11-12 क्लास के लिए था, जो कि साल 2003 से लेकर 2025 तक जितने भी बहाल शिक्षक थे सभी का बता दिया, दक्षता फेल का भी बता दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उन शिक्षक की जो अभी साल 2024 में हेडमास्टर हेड टीचर के लिए चयनित हुए हैं। तो देखिए, हेड टीचर की बात करें तो आपका बेसिक पे 30,500 होगा, बेसिक पे 30,500, डीए 17,600, एचआरए 15-25, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी आपका होगा 50,715। सेल्फ एनपीएस आप लोगों का कटेगा 48-19, गवर्नमेंट एनपीएस 67-47, टोटल प्रॉफिट 11,566, जीआई डिडक्शन आप लोगों की सैलरी से 30, केस इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलेगा 45,866 और टोटल प्रॉफिट होगा 57,432। तो ये उन शिक्षक का होगा जो हेड टीचर हैं, उनका यहाँ पे 45,866 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हेडमास्टर की बात करते हैं। अब यहाँ पे हेडमास्टर का बेसिक पे 35,000 है, डीए 20,300, एचआरए 1750, मेडिकल 1000, ग्रॉस सैलरी 5850, सेल्फ एनपीएस 5530, गवर्नमेंट एनपीएस 7742, टोटल 13,272, जीआईएस कटेगा 30, केस इन हैंड सैलरी मिलेगा 52,490, टोटल प्रॉफिट होगा 65,762। तो ये कौन सा शिक्षक का होगा जो हेडमास्टर के लिए बेसिकली चयनित हुए हैं। ठीक है, हर माह में 50,000 के पार जाएगा सैलरी, यानी 52,490 मिलेगा। और ऐसे ही प्रॉफिट देखिएगा आपका तो 65,762, यानी हेडमास्टर की तो बल्ले बल्ले है। यहाँ तक मैंने जो भी बताया वो आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अक्टूबर माह में आप लोगों का मूल वेतन क्या मिलेगा, जो भी साल 2003 से 2025 तक बहाल शिक्षक हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत रखता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा ताकि इसी प्रकार से जो भी वीडियो हो आप लोगों के समक्ष लाया जाए। धन्यवाद। वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा।